नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन डीप एजुकेशन हब में। यूपी टीजीटी पीजीटी शारीरिक शिक्षा के एग्जामिनेशन को देखते हुए अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। हम लोग इसका स्पीड से सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। ये पहला प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इसमें कुल 120 क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। बास्केटबॉल की ज़मीन से ऊंचाई होती है, बास्केटबॉल की ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है? 275 मीटर से 2.75 मीटर से 2.90 मीटर तक। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? तो 60% पानी होता है। हर्बल गार्डन स्टेडियम स्थित है। हर्बल गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई में। हर्बल गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई में। डूरंड कप संबंधित है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाला विटामिन है। सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। पुरुष के लिए वॉलीबॉल में नेट की ज़मीन से ऊंचाई होती है। पुरुष के लिए वॉलीबॉल में नेट की ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है? इसमें आंसर 3.86 मीटर दे रहा है, लेकिन 2.43 मीटर होना चाहिए। तो इसको क्लियरिफाई कर लीजिएगा। इंदिरा गांधी गोल्ड कप प्रतियोगिता संबंधित है। इंदिरा गांधी गोल्ड कप प्रतियोगिता किससे संबंधित है? 7 का आंसर बी, कबड्डी से संबंधित है। कबड्डी से संबंधित है। पेनी कप टेस्ट किसका मूल्यांकन करता है? पेनी कप टेस्ट किसका मूल्यांकन करता है? सामंजस्य का। किस विटामिन की कमी से मनुष्य में हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है? तो विटामिन के की कमी से मनुष्य में हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है। महिलाओं के लिए हैमर थ्रो में हैमर का वजन कितना होता है? हैमर का वजन 4 किलोग्राम होता है। महिलाओं के लिए हैमर थ्रो में हैमर का वजन 4 किलोग्राम होता है। मनुष्य में पाए जाने वाले जन्मजात प्रेरक होते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले जन्मजात प्रेरक क्या होते हैं? तो ये सभी होते हैं, भूख भी, प्यास भी, नींद भी। बल का प्रयोग किए बिना किसी समूह से वांछित कार्य करवाने की योग्यता को कहते हैं? नेतृत्व कहते हैं। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शर्करा को नियंत्रित करती है? कौन सी ग्रंथि शुगर को नियंत्रित करती है? शर्करा को? तो पेनक्रियाज ग्रंथि। प्राचीन ओलंपिक खेल कब हुए थे? प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में हुए थे। प्राचीन ओलंपिक खेल कब हुए थे? 776 ईसा पूर्व में हुए थे। क्रिकेट पिच के सेंटर से बाउंड्री लाइन की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम 75 गज होनी चाहिए। क्रिकेट पिच के सेंटर से बाउंड्री लाइन की दूरी कम से कम 75 गज होनी चाहिए। वर्ष 2006 में होने वाले एशियाई खेल कहाँ हुए थे? वर्ष 2006 में होने वाले एशियाई खेल कहाँ हुए थे? 16 का बी, दोहा में। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ किसने किया था? प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ किसने किया था? 17 का ए, यूनानियों ने। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ यूनानियों ने किया था। ब्रेटन एक्सचेंज जोन की रेखा किस रंग की होती है? ब्रेटन एक्सचेंज जोन की रेखा किस रंग की होती है? लाल रंग की। टाइलिन नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है? तो लार में। आंतरिक प्रशिक्षण से विकसित किया जाता है। आंतरिक प्रशिक्षण से किस विधि का आंतरिक प्रशिक्षण से क्या विकसित किया जाता है? 20 का आंसर बी, सहन शक्ति। आंतरिक प्रशिक्षण से सहन शक्ति को विकसित किया जाता है। वसा प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है? वसा प्राप्ति का मुख्य साधन मक्खन है। मोनियोमीटर से क्या मापा जाता है? मोनियोमीटर से क्या मापा जाता है? 22 का सी, हर्बल पुल पाथ को। हर्बल पुल पाथ को मोनियोमीटर से मापा जाता है। लिम्बाराम संबंधित है। लिम्बाराम क्या चीज़ से संबंधित है? लिम्बाराम क्या चीज़ से संबंधित है? किस खेल से? तीरंदाजी से लिम्बाराम संबंधित हैं। कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग का सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? 24 का थॉर्नडाइक ने किया था।
कमान विधि का उपयोग आप कहाँ करेंगे? कमान विधि का उपयोग आप कहाँ करेंगे? तैराकी में। राजवर्धन सिंह राठौड़ किस खेल से संबंधित हैं? तो निशानेबाजी से। राजवर्धन सिंह राठौड़ निशानेबाजी से संबंधित हैं। स्कूल की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? इन सब की है। सफाई कर्मचारी की भी है, प्रधानाचार्य की भी है, शिक्षक और विद्यार्थी की भी है। रक्त क्या है? रक्त प्लेटलेट्स। शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु मैदान है। शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? मैदान है। ओलंपिक खेल कहाँ प्रारंभ हुए थे? ओलंपिक खेल ग्रीस में प्रारंभ हुए थे। ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम है? ब्लड शुगर के लिए सबसे उपयुक्त व्यायाम टहलना है। प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी आवश्यक है। प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी आवश्यक है, सभी के लिए आवश्यक है। अध्यापक, माता पिता, विद्यार्थी सभी के लिए। खो खो में कितने क्रॉस लेन होते हैं? खो खो में कितने क्रॉस लेन होते हैं? 33 का बी 8। खो खो में 8 क्रॉस लेन होते हैं। फुटबॉल में विरोधी टीम को प्रत्यक्ष किक कब नहीं दी जाती है? अनजाने में बॉल हाथ से छूने पर फुटबॉल में विरोधी टीम को प्रत्यक्ष किक नहीं दी जाती है। कौन सी अध्यापन पद्धति शारीरिक शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? तो प्रदर्शन पद्धति शारीरिक शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। एक धावन पथ में एक लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? एक धावन पथ में एक लाइन की चौड़ाई 1.22 मीटर 1.22 मीटर होती है। वर्ष 2012 के ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए थे? वर्ष 2012 के ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए थे? 37 का सी लंदन में। सिली पॉइंट किससे संबंधित है? सिली पॉइंट किससे संबंधित है? क्रिकेट से। वेंट्रिकल से प्रति मिनट निष्कासित रक्त की मात्रा क्या कहलाती है? कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट कहलाती है। खेलकूद में शक्ति प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? खेलकूद में शक्ति प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? 55 का बी शारीरिक बनावट का सिद्धांत खेलकूद में शक्ति प्रयोग पर लागू होता है। प्रतियोगिताओं में तैराकी के कितने प्रकार होते हैं? प्रतियोगिताओं में तैराकी के कितने प्रकार होते हैं? 56 का सी 4 प्रकार होते हैं। खेल में चोट कैसे लगती है? किस कारण से सबसे ज़्यादा चोट लगती है? जब खेल के नियमों का पालन नहीं किया जाता है तब चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। जल जाने पर आप क्या करेंगे? यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से कंबल से ढक देंगे। रेबिटन बोरिया ट्रॉफी दी जाती है। रेबिटन बोरिया ट्रॉफी कहाँ दी जाती है? 59 का सी क्रिकेट में। रेबिटन बोरिया ट्रॉफी क्रिकेट में दी जाती है। बैटन का प्रयोग किस खेल से होता है? बैटन का प्रयोग किस खेल से होता है? तो रिले दौड़ों में बैटन का प्रयोग होता है। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था? तक्षशिला विश्वविद्यालय धनुर्विद्या के लिए अद्वितीय था। धनुर्विद्या वहाँ पर सिखाई जाती थी। वर्ष 2002 में आयोजित 14वें एशियाई खेलों में भारत ने कौन सा स्थान अर्जित किया था? तो 8वां। भारत का प्रसिद्ध खेल मैदान वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। भारत का प्रसिद्ध खेल मैदान वानखेड़े स्टेडियम महाराष्ट्र में स्थित है। मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो 70% 70 से 72% होती है। ओलंपिक गीत की रचना किस देश के निवासी ने की? ओलंपिक गीत की रचना किस देश के निवासी ने की? ग्रीस के। राष्ट्रीय सेवा योजना NSS किस वर्ष शुरू हुआ? राष्ट्रीय सेवा योजना किस वर्ष शुरू हुआ? 1969 में, 1969 में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इसी ईयर हुआ था। भारतीय उड़न सिख खिलाड़ी का नाम किस खिलाड़ी का नाम है? मिल्खा सिंह। भारतीय उड़न सिख किस खिलाड़ी का नाम है? तो मिल्खा सिंह। कितने मीटर की दौड़ में हिट्स की आवश्यकता होती है? कितने मीटर की दौड़ में हिट्स की आवश्यकता होती है? 69 का सी 200 मीटर की दौड़ में हिट्स की आवश्यकता होती है। वॉलीबॉल में स्थानापन्न खिलाड़ी कितने होते हैं? वॉलीबॉल में स्थानापन्न खिलाड़ी कितने होते हैं?
70 का सी, 6 खिलाड़ी। भारतीय ने हॉकी में पिछली बार ओलंपिक में कब स्वर्ण पदक जीता था? भारत ने हॉकी में ओलंपिक में कब स्वर्ण पदक जीता था पिछली बार? तो वर्ष 1980 में जीता था। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना कब हुई? क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? 72 का डी, 1932 में। एक क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है? एक क्रिकेट बैट की लंबाई 38 इंच होती है। बास्केटबॉल के गेम में एक टीम में कितने सब्स्टिट्यूट होते हैं? बास्केटबॉल के गेम में एक टीम में कितने सब्स्टिट्यूट होते हैं? 7। फुटबॉल में गोल पोस्ट किस रंग का होता है? सफ़ेद रंग का। फुटबॉल में गोल पोस्ट किस रंग का होता है? सफ़ेद रंग का। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कहलाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या कहलाती है? स्टेपीज कहलाती है। निम्न में से कौन सी मांसपेशी कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी है? निम्न में से कौन सी मांसपेशी कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी है? 77 का ए, लेटिसमस डॉर्ली। आधुनिक हॉकी खेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? इंग्लैंड को। आधुनिक हॉकी खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। ओलंपिक खेलों की अवधि कितने दिनों की होती है? ओलंपिक खेलों की अवधि 16 दिनों की होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? मनुष्य के शरीर के सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? फीमर। अर्जुन अवार्ड कब प्रारंभ हुआ था? अर्जुन अवार्ड 1961 में प्रारंभ हुआ था। एक मांसाहारी एथलीट के संतुलित आहार में दूध की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 210 ग्राम। एक मांसाहारी एथलीट के संतुलित आहार में दूध की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 210 ग्राम। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक दोनों होते हैं, वंशानुगत और वातावरणीय, दोनों होते हैं। टेलर्स मसल का नाम है। टेलर्स मसल का नाम क्या है? 84 का सी, सर्टोरियम टेलर्स मसल का नाम है। सीखना लर्निंग मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? सीखना मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? 85 का 4, शारीरिक गठन पर। 11 से 14 वर्ष की आयु विकास एवं वर्धन की होती है, जिसे कहते हैं 11 से 14 वर्ष की आयु विकास एवं वर्धन की होती है, जिसे क्या कहते हैं? पुबर्टी कहते हैं। अनुकूलन के सिद्धांत है। अनुकूलन के क्या सिद्धांत है? अनुकूलन के क्या सिद्धांत है? 87 का बी, आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत अनुकूलन का सिद्धांत कहलाता है। कीचड़ स्नान प्रचलित था। कीचड़ स्नान कहाँ प्रचलित था? 88 का बी, एथेंस में कीचड़ स्नान प्रचलित था। खेल प्रबंधन क्या है? खेल प्रबंधन ए और सी दोनों है, एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेता को क्या इनाम दिया जाता था? प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेता को क्या इनाम दिया जाता था? जैतून के पत्तों से बना मुकुट। महिला बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? बाधा की ऊंचाई 0.84 मीटर होती है। 100 मीटर बाधा दौड़ महिला की होती है और 110 मीटर बाधा दौड़ पुरुष के लिए होता है। शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक शिक्षा ये सभी है। शारीरिक निष्पादन, शारीरिक विकास, शारीरिक प्रशिक्षण। मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ होते हैं? मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ होते हैं? 93 का सी, 2 प्रकार के। शरीर में लंबी हड्डियों के कार्य हैं। शरीर में लंबी हड्डियों के क्या कार्य हैं? 94 का ए, संरक्षण देना। रिले रेस में एक्सचेंज जोन की दूरी कितनी होती है? रिले रेस में एक्सचेंज जोन की दूरी 20 मीटर होती है। एनीमिया रक्त की कमी का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? रक्त की कमी का मुख्य घटक कौन सा है? हीमोग्लोबिन की कमी। वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं?
7 खिलाड़ी होते हैं। ओलंपिक झंडे का रंग होता है, ओलंपिक झंडे का रंग सफ़ेद होता है। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। वॉलीबॉल का जन्मदाता देश है, वॉलीबॉल का जन्मदाता देश कौन है? 100 का 4 अमेरिका। हड्डी में करापन किस तत्व के कारण होता है? हड्डी में करापन किस तत्व के कारण होता है? कैल्शियम के कारण। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कब प्रारंभ हुआ? लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान 1957 में प्रारंभ हुआ। माइकल जॉनसन किस खेल से संबंधित है? माइकल जॉनसन किस खेल से संबंधित हैं? 103 का बी, एथलेटिक्स से संबंधित हैं। स्वस्थ मनुष्य के हृदय की औसत गति प्रति मिनट 70 से 72 होती है। स्वस्थ मनुष्य के हृदय की औसत गति प्रति मिनट कितनी होती है? 70 से 72। अग्रबाहु फोर आर्म की 2 संधित अस्थियां आर्टिकुलेटेड बोन्स कहलाती है। अग्रबाहु फोर आर्म की 2 संधित अस्थियां आर्टिकुलेटेड बोन्स क्या कहलाती है? तो 105 का 105 का सी, रेडियो और अल्ना कहलाती है। प्रशिक्षण अवधि में हमारे शरीर में कौन सा अम्ल बढ़ जाता है? प्रशिक्षण अवधि में हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बढ़ जाता है। भारत में खो खो कहाँ लोकप्रिय है? भारत में खो खो कहाँ लोकप्रिय है? 107 का बी, महाराष्ट्र में। किसी प्रकार का आसन करने के बाद कौन सा आसन करना आवश्यक है? स्वशासन। किसी प्रकार का आसन करने के बाद स्वशासन करना आवश्यक है। अगले ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? अभी आप करंट में इसको देख लीजिएगा कि अगले ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे। विश्व कप क्रिकेट कब प्रारंभ हुआ था? विश्व कप क्रिकेट कब प्रारंभ हुआ था? तो 1975 में। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1983 में तीसरा वर्ल्ड कप था जो भारत ने जीता था। उससे 4 साल करके 8 साल पीछे आने से 1975 में विश्व कप क्रिकेट प्रारंभ हुआ था। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो थायराइड ग्रंथि। 111 का इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर इसमें शायद गलत दे रहा है। लाल ग्रंथि आंसर की में है, जबकि आई थिंक थायराइड ग्रंथि होता है। और रक्त शर्करा बढ़ने के लिए अग्नाशय से उत्सर्जित हार्मोन है। रक्त शर्करा का स्तर बढ़ने के लिए अग्नाशय से उत्सर्जित हार्मोन क्या है? 112 का सी, इंसुलिन। मलेरिया की बीमारी होने के कारण है परजीवी। मलेरिया के बीमारी होने के कारण क्या है? परजीवी हैं। महाराजा पित्तपुरम कप किस खेल से संबंधित है? महाराजा पित्तपुरम कप किस खेल से संबंधित है? 114 का सी, टेबल टेनिस से। महाराजा पित्तपुरम कप टेबल टेनिस से संबंधित हैं। भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया? भारत में शारीरिक शिक्षा को H.C. बक ने शुरू किया। भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया? H.C. बक ने। मांसपेशियों को सुदृढ़ एवं सुडौल रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। मांसपेशियों को सुदृढ़ एवं सुडौल रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण कारक है? 116 का 4। ये सभी व्यायाम भी है, भोजन भी है और विश्राम भी है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 42.195 किलोमीटर मैराथन दौड़ की दूरी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी 118 का ए, फीमर। यदि किसी बालक द्वारा एक खेल में वीरता का अभिनय किया जाता है तो वह किस प्रकार के खेल में आता है? यदि किसी बालक द्वारा एक खेल में वीरता का अभिनय किया जाता है तो वह किस प्रकार के खेल में आता है? 119 का बी, रचनात्मक खेल में आता है।
हॉकी खेल में कितने निर्णायक होते हैं? हॉकी खेल में कितने निर्णायक होते हैं? 2 निर्णायक होते हैं। ये 120 क्वेश्चन का कंप्लीट सेट अभी हम लोगों ने किया। आप लोग देखिए इसमें कितना आप लोग सही करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें और किस तरह के क्वेश्चन चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। गुड लक।